डॉक्टर नौशीन अहमद साहबा, पहले तो आपसे ये जानेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर की सूरत हाल क्या है, आप बेहतर हमें बता सकती हैं। और अगर हुकूमत लॉकडाउन के हद तक नहीं जा रही तो ये समझा जाए कि इस मरतबा हालात कंट्रोल में हैं। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त कोरोना की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक भी है, क्योंकि जिस तरह से फिगर्स इंक्रीज कर रहे हैं दिन ब दिन, के आज से कुछ दो चार हफ्ते पहले 1 पॉइंट कुछ या 1.3 जो पॉजिटिविटी रेट था वो आज 5 को टच कर रहे हैं और सिंध में वो 6 को टच कर चुका है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत हाई पॉजिटिविटी रेट है और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मगर दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है कि ये कोरोना वायरस जो है ये हमारे साथ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि अब इसने कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहना है, बल्कि पूरी दुनिया में रहना है। तो अब हमें इसका हल लॉकडाउन नहीं है, इसका हल ये कि आपने अपनी तर्ज जिंदगी को बदलना है, आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी जो है उसको इस तरीके से ढालना है कि आप इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकें। और ये अगर आप SOPs को फॉलो करते हैं और एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हैं तो इसका फैलाव रुकना जो है वो बिल्कुल मुमकिन है। तो हुकूमत इस वक्त इसी बात पे स्ट्रेस कर रही है कि हिफाजती तदाबीर को अपनाएं, मास्क इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ वॉश करें और क्लोज स्पेसेस को, जो पुअरली वेंटिलेटेड स्पेसेस हैं, उनको अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह कोरोना की पहली लहर से मुताल्लिक ये कहा गया था कि गर्मी बढ़ेगी तो इसकी शिद्दत कम होगी, इसी तरह कहा जा रहा है कि सर्दी बढ़ने के साथ कोरोना की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। तो अगर ऐसा ही है तो क्या हुकूमत ने लॉकडाउन ना करने के फैसले में जल्दी ही नहीं कर दी है? देखिए, इसकी बढ़ने की वजह क्या है जो सर्दियों में कहा जा रहा है कि ये बढ़ेगा? इसकी बढ़ने की वजह, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, कि जो क्लोज स्पेसेस होती हैं और जो बंद जगह होती हैं जहाँ पे हवा का गुजर नहीं होता, वहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा होता है। तो ये जगह कहाँ होती हैं? ये घरों में होती हैं। जब सर्दी होती है तो लोग अपने घरों के अंदर दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके क्लोज स्पेस में रहते हैं। तो ये बाहर निकलने की वजह से नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये घरों के अंदर जिस वक्त क्लोज स्पेसेस में और सर्दियों में हीटर्स चलते हैं, कमरों को बंद किया जाता है, बाहर से हवा को रोका जाता है, तो ये इसका सबब होता है जिसकी वजह से ये सर्दियों में बढ़ता है। तो इसलिए बाहर निकलने से रोकना इसका इलाज नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बदलना और अपने तरीके जिस तरीके से ये फैलता है उसको बदलने से फ़र्क पड़ेगा। अच्छा नौशीन साहब, कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने वालों के लिए एक धमकी रह गई थी कि अमल ना करने वाला जो सेक्टर होगा वो मिनी स्मार्ट लॉकडाउन जिसको कहा जा रहा था वो बंद किया जाएगा। तो वज़ीर आज़म ने ऐलान के बाद वो मामला भी ख़त्म कर दिया है। तो अब लोगों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कैसे मजबूर करेंगे? क्या सोचा है कि क्या करना चाहिए? रास्ता क्या है आपके पास? देखिए, सेक्टर्स तो लॉकडाउन होंगे, मगर वो लिमिटेड एरियाज जो कि हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर होंगे, जहाँ पे केसेस की तादाद एक मखसूस नंबर से बढ़ेगी, वो आज भी लॉकडाउन हो रहे हैं और आगे भी वो लॉकडाउन होंगे जब वो हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। मगर SOPs पे अमल दरामद करने के लिए हुकूमत बहुत सख्त इकदाम कर रही है। इसके अंदर जुर्माने भी हैं, इसके अंदर वो दुकानें जहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं किया जाएगा वो भी सील हो रही हैं, वो रेस्टोरेंट्स भी सील हो रहे हैं जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। इसी तरह वो स्कूल्स वगैरह जहाँ पर ये रैंडम टेस्टिंग हो रही है, वहाँ पर अगर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक WhatsApp नंबर जो है वो हुकूमत की तरफ से इशू कर दिया गया है, जहाँ पर भी SOPs की खिलाफ वर्जी नजर आएगी वहाँ पर फौरी तौर पे उसकी रिपोर्ट होगी और वो जब रिपोर्ट जाएगी तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। तो अब हुकूमत जो है वो SOPs पे अमल दरामद कराने के लिए सख्ती इख्तियार करेगी, जिसमें जुर्माने भी होंगे, अरेस्ट भी होंगे, दुकानें और रेस्टोरेंट सील भी होंगे। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रही थी डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बताई दी, बट एज वी वर टॉकिंग अर्लियर ऑल्सो, it is up to us. It is indeed it is totally up to us. हमें खुद खौफज़दा हो जाना चाहिए। इतनी अमवात हम देख चुके हैं, दुनिया में क्या हाल हो रहा है हमें नजर आ चुका है what it can do। तो हम खुद ही रुक जाए ना, किसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब तक गुज़श्ता 24 घंटों में 26 डेथ्स हमारे पास रिपोर्ट हुई हैं। सो हमें ख्याल करना है प्लीज, दिस इज अ वेरी हाई नंबर इन मंथ्स। और सडनली इट इज ट्रू कि बीच में हमने केसेस सुना, कोई जान पहचान के लोग, वो जो 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन होता है ना, किसी की ना किसी को तो आप जानते ही होते हैं जिनको हुआ है, वो खत्म हो गया था। अब नाउ इट इज अगेन पिकिंग अप। नाउ यू हियर अबाउट पीपल दैट यू नो जिनको हुआ है, जिनके वालिदैन को हुआ। मतलब अब वो दोबारा से सिलसिला जो है वो उसी तरह ही चल पड़ा है ऑलमोस्ट जिस तरह पहले था। बट अब हमें पता है कि हमने क्या करना
करना है। पहले तो ज़रा पैनिक सिचुएशन थी जी, आप वो पूरे फुल सूट्स मंगवा रहे थे, ग्लव्स मंगवा रहे थे, मास्क, हर किस्म के मास्क हमने मेरा ख्याल है पिछले 6 महीनों में ट्राई कर लिए हैं। बट नाउ वी नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट एंड वी शुड डू इट। क्या ख्याल है? बिल्कुल, इंडीड। ओके, सो हम प्लीज़ ज़रा एहतियात करें, मास्क अगर पहन भी लें तो मास्क को ज़रा नाक के ऊपर रखें, यहाँ लगाएं ज़रा एक दफ़ा, फिर रिफ्रेशर हो जाए। दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं? यहाँ पर ना रखा करें प्लीज़ उसे।